तो आइए आज हम सब पढ़ते हैं पलाश पुस्तक से उसका पाठ जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। और इस पाठ को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में, और श्री चिरंजी लाल के घर में हुआ था। और डॉक्टर भारती ने उपन्यास, नाटक, कविता और आलोचना आदि साहित्य की विधाओं में अपनी कलम चलाई मतलब उन्होंने इन सब विधाओं में भी अपनी रचनाएं की हैं। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, 7 गीत वर्ष आदि। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक लंबी बीमारी के बाद 4 दिसंबर 1989 को इनका निधन हो गया। तो आइए हम सब पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई रचना जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो इन्होंने अपनी ये जो विधा है, इनकी विधा संस्मरण है, इन्होंने अपने उस समय के बारे में लिखा है, उस घटना का वर्णन किया है इसमें जब इन्होंने अपनी एक पहली पुस्तक खरीदी। तो शुरू करते हैं पाठ को। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो जैसा इन्होंने बताया है कि इनके पिता जो है उस समय आंदोलन का जो कार्य चल रहा था उससे वो जुड़े हुए थे। मतलब उस समय की ये घटना है जब हमारा देश गुलाम था, हम गुलाम ही थे, तो उस समय की ये बात है। और इनके पिता जो हैं वो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान हुआ करते थे और माँ जो है स्त्री शिक्षा में जो है कन्या पाठशाला की उन्होंने स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि पिता के पास अच्छी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। सरकारी मतलब उस ज़माने में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि खासी उनका ठाट बाट होगा, अच्छे पैसे आते होंगे। तो जो है इन्होंने ऐसा बताया है कि पिता की सरकारी नौकरी थी और अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन गांधी जी के आह्वान पर, मतलब गांधी जी ने इनको आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया, आह्वान दिया, तो ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े, अपनी नौकरी को इन्होंने छोड़ दी और गांधी जी के साथ आह्वान में जुट गए। और फिर आगे बताते हैं, हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे क्योंकि इन्होंने इनके पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो जो आर्थिक आमदनी एक आती थी तो वो बंद हो गई थी, रुक गई थी। तो बाकी के ज़रूरत के जो इनके खर्चे हुआ करते थे तो बहुत ही कठिनाई से गुजर बसर होने लगा। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थीं, आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि इनके घर में खासी तंगी तो थी पैसे की वजह से, लेकिन एक चीज़ उनके घर में हमेशा हुआ करती थी कि वो पत्र पत्रिकाएं जो पहले भी आया करती थी जब पिता के पास सरकारी नौकरी थी, और वो पत्र पत्रिकाएं आज भी आती हैं जब हमारे पास आर्थिक तंगी है। वो पत्र पत्रिकाओं को ज़्यादा महत्व देते थे। उनको ये लगता होगा उनके पिता को कि पढ़ते रहने से ही हमारे जीवन का विकास होता है, हमारे विचारों का विकास होता है, तो इसलिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को नहीं बंद करवाया होगा, वो आज भी उसी तरह आती होंगी। फिर आगे बताते हैं, उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र मतलब ऐसे कहानियाँ कि जिनको पढ़ के आपकी नज़रों में बिल्कुल चित्र जैसा खिंच जाए। और वैसे भी जो बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं ना, उसमें पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा भी होते हैं जिससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ने की चाह लग गई और यहीं से फिर उनको किताबें पढ़ने का जो चाव था, जो रुचि थी, उनकी शुरू हो गई। हर समय पढ़ता रहता,
खाना खाते समय थाली के पास रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की भी कोशिश करता। तो ये तो इन अपनी रोचक जो कहानियों की जो ये किताब पढ़ा करते थे उनको तो वो पढ़ते थे, साथ ही सरस्वती एक पत्रिका आती थी और एक आर्य मित्र, उसमें आर्य समाज से जुड़े हुए बातों का वर्णन हुआ करता था, तो उसको भी वो साथ में पढ़ा करते थे। फिर आगे बताते हैं, मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखे हुए, अनेक चित्रों से सुसज्जित। तो ये जो है उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी, इनको वो बहुत पढ़ा करते होंगे। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। पाखंड मतलब जो पुराने दिखावा ढोंग किया करते हैं लोग, उनका खंडन करने का वर्णन होगा उसमें। और अदम्य साहस मतलब जिसका दमन ना हो सके, मतलब ऐसा साहस जो ख़त्म ना हो सके, ऐसा अभूतपूर्व साहस वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद। तो उनकी जीवनी ये पढ़ा करते थे, बहुत ही प्रभावित होते थे वे उनकी उस जीवनी को पढ़कर। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। मतलब उस किताब में पहले ही लिखा है कि पाखंडों के विरुद्ध में अदम्य साहस उन्होंने दिखाया, मतलब झूठा ढोंग जो लोग करते हैं तो उसके खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया है स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक में। तो यहीं पर यहाँ पे ये बताते हैं कि उस किताब में ये बताया गया है कि अगर चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, मतलब प्रतिमाएं जो है वो भगवान नहीं होती हैं, और घर छोड़कर भाग जाना, तमाम बातें उन्होंने उसमें बताया है। और सत्य की खोज में कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, क्या ईश्वर है भी कि नहीं, या ऐसे ही सब कुछ सारी रचनाएं हो गई। तो ये सब कुछ था उसमें। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। मतलब जब ये छोटे थे और ये सारी किताबें जब वो स्वामी दयानंद की पढ़ा करते थे तो उसमें इस तरह की जो बातें छपी थी समाज विरोधी, मतलब समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, पाखंड चल रहा है, उनका विरोध करना चाहिए। और उसके बाद जो रूढ़ियाँ हैं उनका खंडन करना चाहिए, पुराने जो विचार पुरखाओं के समय से चले आ रहे हैं उनका खंडन करना चाहिए, उनको कैंसिल करना चाहिए। और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करे करके उसे सहारा दे दे। मतलब जो आपका क्षति कर रहा है, जो आपकी हत्या कर रहा है या आपका नुकसान कर रहा है, उसको फिर अंत में क्षमा कर देना, ये सोचकर कि ईश्वर है और ईश्वर देख रहा है सब कुछ, जो भी सज़ा देगा तो ईश्वर देगा। तो ऐसी भावनाएं उस कहानियाँ में हुआ करती थी और इनको बहुत ही रोमांचित करती थी, इनके बचपन में, इनके छोटे मन को, इनके बाल सुलभ मन को तो बहुत रोमांचित हुआ करते थे वो उनके पुस्तक को पढ़कर। फिर आगे बताते हैं, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। अब माँ है, माँ का हृदय तो आप जानते हैं, माँ का हृदय कैसा होता है। माँ एक तरफ सख्त रहती है लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसका हृदय जो है होता है ममता से भरा होता है। उस माँ को अपने बच्चे से जुड़ी हुई हर एक बातें पता रहती, कोई अपनी माँ से कुछ भी छुपा नहीं सकता है, माँ जो है सब समझ आती है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी माँ जो है इन पुस्तकों के अलावा उनको स्कूल की जो पुस्तकें हैं उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए विवश करती थी, कहती थी कि तुम जो है स्कूल की किताबें ज़्यादा पढ़ा करो। उनको ये चिंता रहती थी, ये स्वामी जी की किताबें पढ़ता है, रात दिन उसी में लीन रहता है, कहीं उनके विचारों से प्रभावित हो गया तो कहीं ये भी ना साधु सन्यासी बन जाए, घर छोड़कर ना कहीं चली जाए। तो ऐसी चिंता उनको हुआ करती थी। और उसके बाद पिता कहते थे कि जीवन में यही पढ़ाई जो है वो काम आएगी, क्योंकि ये जो है
पढ़ाई ये जो किताबें हैं वो हमें जीवन से जोड़ी रहती हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायक होती हैं। तो पिता कहते नहीं, रहने दो, पढ़ने दो उसको ये सभी किताबें। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि मैं नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। तो पिता का ये उनके फैसला था, उनका निर्णय था कि ये जब छोटे ही थे, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे LKG से 1-2 तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनका मन बड़ा बाल सुलभ होता है, बहुत ही मासूम होता है और बहुत जल्दी वो गलत संगति में पढ़ के प्रभावित हो सकते हैं। और अच्छे और बुरे का ज्ञान उन बच्चों को नहीं होता, बहुत ही मासूम होते हैं वो बच्चे। इसलिए इनके पिता को डर था कि अगर इसको छोटी उम्र में हमने भेज दिया विद्यालय, तो कहीं ये दूसरे बुरे बच्चों की संगति में पढ़कर कहीं बुरी बातों को ना सीख ले। तो उनके पिता ने घर पे ही मास्टर को बुला के इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। फिर बताते हैं आगे कि अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। मतलब 2 तक की पढ़ाई उन्होंने घर पर कर ली। इनके माता पिता ने इन्हें घर पे ही पढ़ाया, क्लास 2 तक की पढ़ाई। और उसके बाद तीसरे दर्जे से भर्ती हुआ, मतलब जब ये क्लास 3 में पहुँचे तब इनका एडमिशन कराया गया। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। तो जिस समय उनका एडमिशन हुआ क्लास 3 में, तो उनके पिता ने इनको शाम को घुमाने ले गए और अनार का जूस उन्होंने पिलाया इनको। और बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए पिता ने उनसे एक वादा लिया कि वादा करो कि जिस तल्लीनता के साथ तुम इन कहानी की किताबों को पढ़ते हो, जीवनियों को पढ़ते हो, उसी ही तल्लीनता के साथ, उसी ही मन के साथ तुम अपने विद्यालय की पुस्तकों को भी पढ़ोगे। और जो तुम्हारी माँ की चिंता, मतलब जो तुम्हारी माँ चिंता करती है कि पता नहीं ये विद्यालय में कैसे पढ़ेगा, कि इन्हीं कहानी किताबों में ही खोया रहेगा, तो तुम अपनी माँ की चिंता को भी मिटाओगे। तो अक्सर बच्चों ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा दिखाता है या आपके ऊपर भरोसा करता है, तो कभी भी उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बड़ा ये पॉजिटिव होता है कि जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो उनको एक विश्वास आ जाता है कि फ़लाने व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया है, तो वो चाह कर भी व्यक्ति जो है उसके भरोसे को नहीं तोड़ता। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पिता ने इनको समझाया, बचपन में डांटा फटकारा भी नहीं, मारा भी नहीं, बहुत प्यार से बस एक बार कहा। और हम आगे देखेंगे किस तरह इन्होंने अपने पिताजी की बात को रखी। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फ़र्स्ट आया। मतलब धीरे धीरे करके जो पिता ने इनको आश्वासन दिया था, एक विश्वास लिया था, तो उसका प्रभाव था यहाँ इनकी जी तोड़ मेहनत कि धीरे धीरे करके जो है इनकी पढ़ाई में सुधार आता गया। और जब ये 5th क्लास में पहुँचे तो जो है वो फर्स्ट आए स्कूल में, अपने 5वीं क्लास में जब वो पहुँचे। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। कि पिता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर पिता मुस्कुरा रहे हैं दूर खड़े होके तो आपको ये लगे कि पिता फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या पिता उतना स्नेह नहीं दिखा रहे। पिता का अपना एक अलग रोल होता है। वो बहुत प्रसन्न थे, इनके पिता मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको पता था अंदर ही अंदर कि मैंने इससे जो भी कहा था इसने उस बात को निभाया है। और माँ खुशी से भर आई उसकी आंखें और उसको गले से लगा लिया। फिर आगे बताते हैं, अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेज़ी की 2 किताबें मिली थी। और बहुत अच्छी बात है ना, स्कूल से इनाम में भी मिली तो क्या मिली, किताबें मिली, क्योंकि इनको पढ़ने का बड़ा रुचि थी, इनकी बड़ी रुचि थी इनको। और 1-2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी
दरग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो दोनों ही जो पुस्तकें इनको मिली थी बड़ी ही रोचक थी और दोनों ही प्राकृतिक से जुड़ी हुई किताबें थीं। तो बड़ा ही अच्छा लगा उनको इन किताबों को भी पढ़कर। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। तो जो ये दो किताबें इनको मिली थी जो प्राकृतिक से जुड़ी थी, तो इनको एक दूसरे ही लेवल पर ले जाती हैं। एक में पक्षियों के बारे में था जो ये बताता है कि आकाश जो सोना दिखाई देता है वो कितना रहस्यमय है, कितना उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और पक्षियों का संसार कैसा होता है, फिर समुद्र कितना विशाल तो है ही और साथ में कितनी उसके अंदर विविधताएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ के तो ये बहुत प्रभावित हुए। साथ में उनके पिता ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं एक जगह बना देता हूँ अपने अलमारी में और तुम अपनी किताबों को आज से इसे यहीं पर रखना और ये तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर कई तरह की पुस्तकों का संग्रह होता है। तो वैसे तो आपके विद्यालय में लाइब्रेरी हो सकती है, शहर में लाइब्रेरी हो सकती है, या जहाँ कहीं आप किसी मोहल्ले में ऐसे रहते हैं, बड़े शहर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे भी एक प्राइवेट लाइब्रेरी होती है। तो चाहे तो आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। आप अगर पुस्तकों को पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो एक छोटी लाइब्रेरी आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। तो यहाँ से इनकी जो है लाइब्रेरी जब शुरू हो गई, जब इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में 2 पुस्तकों को प्रथम में रखा, उसके बाद से इन्होंने धीरे धीरे करके उसका संग्रह ये बढ़ाते गए। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। तो आगे बताते हैं कि ठीक है, आप मन में सोच रहे होंगे आप सब पुस्तकों पढ़ने वाले कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो चलो ठीक है, सबको होता है, हमें भी होगा। किताब हम पढ़ते हैं और उसके बाद रख देते हैं, लेकिन उसके बाद किताबों को पढ़ के उसका संग्रह करना, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि किताबों को अगर हमने पढ़ लिया एक बार, तो कहानी पढ़ ली, समझ ली, उसके बाद उसको रख दिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कुछ दिन के बाद फिर से उसी कहानी को पढ़ते हैं और ऐसे अच्छी लगती है, फिर उसके बाद उसी राइटर की किसी दूसरे भाग को लेकर वो पढ़ते हैं। जैसे एक मूवी आई है और हैरी पॉटर की, तो कई सीरीज़ में है, तो लोगों का बड़ा शौक़ होता है कि मूवी देखने से पहले उसकी पुस्तकों को पढ़ लिया जाए, तो वो एक अलग अपना संग्रह बनाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो उसमें अपना संग्रह वो बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं हम सबसे कि आप सोच रहे होंगे कि किताबें पढ़ना तो ठीक बात है, लेकिन उसका संग्रह करना ये कैसी सनक है, ये कैसा सनकपन है? तो बताते हैं आगे कि इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, और इलाहाबाद मतलब शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जैसे बनारस को हम लोग जानते हैं, वाराणसी को शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, मुख्य केंद्र रहा है, आज भी है। तो बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। तो ये बताते हैं कि उस पूरे इलाहाबाद में उस लाइब्रेरी के अलावा इनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता मतलब किताबों को पढ़ने में वो लग जाते और किताबें, अपनी रुचि की किताबों को निकाल कर वो पढ़ने लगते। पिता दिवंगत हो चुके थे, मतलब उनके पिता अब नहीं रहे थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता। मतलब लाइब्रेरी का ये रूल होता है कि अगर आप उसके मेंबर हैं और मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती, तब तो आप पुस्तकों को ले जा सकते हैं और जो भी टाइम दिया जाएगा उस समय पे आप वापस करेंगे। लेकिन ऐसा होने की वजह से, आर्थिक तंगी होने की वजह से वो
किताब को वहीं पर बैठ के पढ़ते थे। फिर बताते हैं, अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। उपन्यास मतलब नॉवेल जिसको कहते हैं, तो बहुत सारे उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडाल और आनंद मठ से, तथा टॉल्स्टॉय की अन्ना केरियाना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की मदर और सबसे मनोरंजक सरवारीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। तो यहाँ पर उन पुस्तकों का इन्होंने वर्णन किया है, उन उपन्यासों का जिनको ये वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। मतलब हिंदी के माध्यम से, मतलब जो पुस्तकें ये पढ़ा करते थे उसमें हिंदी के माध्यम से दुनिया के जो भी कलाकार थे, कथाकार थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की। मतलब मुलाकात कैसे की, मतलब उनकी रचनाओं को पढ़कर उनके बारे में जानना, उनकी रचनाओं के बारे में जानना, तो बड़ा ही इनको ये आकर्षक लगा। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। मतलब कितनी रोचक बात आप सब देख रहे हैं कि उस ज़माने में, उस उम्र में कितनी इनको रुचि हुआ करती थी पुस्तकों को पढ़ने की। तो देखो, इस तरह की जो रुचिवान जो व्यक्ति होते हैं ना, वही आगे चलकर कुछ कर दिखाते हैं। तो ये बड़ा रुचि दिखाया करते थे उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। और जब लाइब्रेरियन कहते कि अब बंद करना है, तो अनिच्छा से, मतलब इच्छा नहीं भी होती लेकिन फिर भी उनको उठना पड़ता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। मतलब एक मन में पीड़ा रह जाती उनको कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इन किताब को घर ही ले जाता और अपने पास रखता, और जब जी मेरा करता तब मैं इनको पढ़ता। तो ये मन में बस सोच के रह गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पिता के जाने के बाद और भी ज़्यादा आर्थिक तंगी से ये भर गए थे। तो यहाँ पर अपनी उस पीड़ा को बता रहे हैं, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान, मतलब पिता की मृत्यु के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, ये आज तक याद है। अब आगे उस घटना को ये बताते हैं जिसके आधार पर इस पाठ का शीर्षक रखा गया है कि उस आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने अपने लिए एक पुस्तक खरीद ही ली। आगे बताते हैं, उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। तो आपको शायद नहीं पता होगा बच्चों, ये जो इन्होंने लिखा है सेकेंड हैंड बुक खरीदा, तो आज भी ऐसा होता है। बच्चे एक क्लास को छोड़ के जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो अपनी उन पुस्तकों को सेल कर देते हैं और उसके बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों से वो सेकेंड हैंड बुक ले लेते हैं। क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं उन बुक्स को ख़रीदने के, क्योंकि हायर क्लासेस की जो भी बुक्स होते हैं बहुत महंगी होती हैं। तो कुछ आर्थिक तंगी की वजह से अगर किसी के पास पैसे नहीं जुट पा रहे हैं तो आज भी ऐसा होता है। आज भी ऐसी पुस्तक की दुकानें हैं जहाँ पर ऐसा काम होता है। तो ये इन्होंने भी ऐसा किया, सेकेंड हैंड बुक ले ली इन्होंने। इस बार ना जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए। तो जब इन्होंने पुस्तकों को बेचा और नई पुस्तकों को खरीदा तो उसके बाद भी इनके पास 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। तो ये जो देवदास नाम लिखा है ना, ये पुराने ज़माने की देवदास पिक्चर है, और थिएटर का नाम लिखा है इन्होंने न्यू थिएटर्स वाली। तो न्यू थिएटर्स में देवदास मूवी लगी थी। अब बाल सुलभ मन दिख गया, नज़र पड़ गई सिनेमा घर में। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। तो मन में इनके आया होगा कि अच्छी पिक्चर है, नाम तो बड़ा सुन रखा है इसका, तो माँ के साथ जाता मैं देखने। लेकिन माँ को तो पिक्चर नहीं देखना पसंद था। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ के साथ क्यों, दोस्तों के साथ क्यों नहीं। तो स्टार्टिंग में
आपने सुना होगा तो मैंने बताया है कि इनके पिता ने इनका एडमिशन देर में कराया था, ये सोचकर कि कहीं मेरा बेटा बुरी संगति में ना पड़ जाए। तो हो सकता है इन्होंने ऐसी संगति ही नहीं बनाई हो जो पिक्चर देखने, फालतू चीज़ों के लिए, घूमने फिरने के लिए इनके पास बेकार के फ्रेंड हो। तो इन्होंने इसलिए माँ का नाम लिया है। फिर आगे बताते हैं, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। अब इंटरमीडिएट के बाद का बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चा ही होता है वो, तो गानों को वो सुनते थे, तो मन में होता होगा कि देखा जाए मूवी। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं। इसे मतलब दुख के दिन नहीं बीत रहे हैं, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। मतलब घर पे इस गाने को वो अक्सर गुनगुनाते रहते थे मन में या धीमी आवाज़ में। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी गाने को या किसी भी चीज़ को अगर हम सुन लेते हैं तो बार बार हमारे मन में वो चीज़ घूमती रहती। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। हो सकता है अपनी उस अवस्था को देखकर, अपने उस आर्थिक तंगी को देखकर, उस विवशता को देखकर, बहुत सारे विवशता होगी इनकी, क्योंकि उस एज में बच्चों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं होती, बहुत सारे इच्छाएं होते हैं कि हमारे पास क्यों इस चीज़ की कमी है, क्यों हम बाकियों से पीछे हैं। तो हो सकता है उनके मन में भी बहुत सारी कल्पनाएं हो। एक तो पुस्तकों को लेकर भी था, तो मन में आंसू आ जाते होंगे, या पिता का स्मरण आता होगा कि पिता होते तो हमारी ऐसी हालत ना होती और मुझे किसी चीज़ के लिए विवश नहीं होना पड़ता। फिर बताते हैं, एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। तो बेचारी माँ सुनती थी उनके इस गाने को और सोचती होगी क्यों बार बार ये इस गाने को गाता है, कहीं कोई मन में बात तो नहीं है। तो माँ फिर उसके बात का जवाब देती है कि क्यों परेशान होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा। तो माँ जो यहाँ पर शुरू में पढ़ाई के लिए इतना विवश करती थी, या माँ इतना पढ़ाई पर, स्कूली किताबों को पढ़ने पर जोर देती थी, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे कि उम्र के साथ साथ इनकी माँ की सोच भी बदलती जाती है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उस समय आपकी सोच, विचार और कल्पना हर एक माता पिता को धीरे धीरे बदलना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो अगर किसी बात के लिए हम विवश करेंगे अपने बच्चों को जो कि यंग एज में होते हैं, ये नहीं करना है, अगर माँ उस समय कह दी होती, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, पिक्चर का नाम भी मत लेना, तुझे पढ़ाई नहीं करनी, तुझे पढ़ना नहीं है, डांटती फटकारती, तो क्या होता है इसका अंजाम ये होता, कुछ दिन के लिए तो वो चुप हो जाते, लेकिन उसी काम को फिर वो हो सकता है धीरे धीरे चोरी छुपे करना शुरू करते। तो यहाँ पर हर एक माता पिता, हर एक बड़े का कर्तव्य बनता है कि उम्र के साथ साथ हम अपनी सोच विचार अपने बच्चों के प्रति बदलें। तो माँ ने बिल्कुल ही इनका विचार बदला, और माँ ने कहा कि क्यों नहीं देखाता, क्यों अपने मन को मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। कितनी मतलब अद्भुत बात है। उनको पता है, एक तो उनको अब ये विश्वास हो चुका है कि मेरे बेटे को भले और बुरे का ज्ञान हो चुका है। उसे अगर मैं कह भी दूंगी कि जा तू देखा पिक्चर, तो मेरे बेटे के चरित्र पर या उसके विचारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सोच है उनकी माँ की। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। फिर मैं वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। तो बड़े खुलेआम से वो कह दिया कि माँ इतने पैसे बचे हैं कि मैं पैसे देख लूँगा, ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। लेकिन आजकल क्या होता है ना, अगर पापा मम्मी आपको सब्ज़ी लाने के लिए भी पैसे देते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसा करते हैं कि बचे हुए पैसों को खा जाएंगे और कह देंगे कि भाई इतने की चीज़ इतने में मिली है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको क्या लगता है कि ऐसे झूठ बोल देंगे अगर हम, तो हम बच जाएंगे?
माँ की नज़रों में हम बच जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि मनुष्य की नज़रों में तो हम बच जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमें देखता है और वो हमारी हर एक गलत बात का लेखा रखता है। और यकीन मानिए, आप अगर गलत काम करते हैं माता पिता से छुपकर या अपने बड़े बूढ़ों से छुपकर, तो उसका अंजाम आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। खैर, आगे हम पढ़ते हैं कि वो पिक्चर देखने चले जाते हैं। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, तो पिक्चर जो फर्स्ट शो चल रहा था उसको छूटने में अभी टाइम था, तो बगल में एक किताब की दुकान थी अपनी परिचित की। परिचित की मतलब जहाँ पर ये अपनी किताबों को बेचा करते थे, सेल किया करते थे और सेकेंड हैंड लिया करते थे, तो जान पहचान की किताब की दुकान थी। वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। और देवदास कौन? जो ये पिक्चर लगी थी वही देवदास। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। अब इनके पास थे 2 रुपया। अब बड़ी रोचक बात है, ये ध्यान से सुनिए। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पुल्टी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। तो यहाँ पर जो बुक सेलर थे तो वो पहचानते थे इनको, वो जानते थे इनको, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं अपना कमीशन नहीं लूँगा, मैं तुम्हें और कम दाम में दे दूँगा अगर तुम लेना चाहते हो इस पुस्तक को, इस बुक को लेना चाहते हो तो। मेरा मन पलट गया। किससे पलट गया? पिक्चर देखने से। वो मन में सोचने लगे होंगे क्या करूँगा पिक्चर देख के, और देख लूँगा भूल जाऊँगा कुछ समय के बाद, और अगर मैं ये किताब ले लेता हूँ तो ये मेरे पास हमेशा रहेगी, मेरा जब दिल करेगा तब मैं इसको देख सकूँगा। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, ठीक है। उसके बाद कौन देखता है पिक्चर। अब ये उनको तो उनकी मनपसंद किताब उन्होंने ले ली। पहली बार उन्होंने अपनी पसंद की पुस्तक खरीदी। कई दिनों से चाह रहे थे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं पुस्तक खरीदता। खैर, इन्होंने अपनी पुस्तक ले ली देवदास। जल्दी जल्दी घर लौटा, और जल्दी जल्दी उत्सुकता थी पढ़ने की, इसलिए जल्दी जल्दी वो घर लौटने लगे। और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। अरे, तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। माँ बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि बड़ा जल्दी मेरा बेटा घर आ गया और पैसे भी दे रहे हैं हाथ में। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ समझ गई माँ को कुछ ना कहने की आवश्यकता थी, ना कुछ बताने की आवश्यकता थी कि माँ मैंने आज किताब ले ली है उस पैसे से, कल मैं पिक्चर देखूँगा, आप मुझे पैसे दे देना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ समझ गई कि मेरा बेटा पिक्चर देखने से भला समझा कि पुस्तक खरीद लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के या थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो ये थी उनकी पहली किताब जो उन्होंने कैसे खरीदी, आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ समझना होगा बच्चों, सही समय पर सही निर्णय लेना सीखें आप। इस समय में जो ये समय चल रहा है बहुत तेज़, बहुत फास्ट है, और इस समय अगर आपने गलत निर्णय ले लिया ज़रा सा भी किसी भावनाओं में बह के या किसी और बातों में, तो समझ जाइए आपके भविष्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो जब भी आप किसी निर्णय पर आए, क्योंकि यहाँ पर हम इस पाठ में ये देख रहे हैं कि लेखक ने जो भी निर्णय लिया वो कितना सही था, और एक स्वभाव जो उनका है, उनका शांत और सरल स्वभाव। आज के बच्चों की तरह नहीं ज़िद करना, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी कहीं से भी माँ बाप लाए, चाहे कहीं से भीख मांग कर ला के दें या कहीं से चुरा के ला के दें, कहीं से भी दें लेकिन दें। तो ये सारी भावनाएं मन में नहीं है। तो
अच्छे विचारों को लेकर अपने जीवन में आप सब आगे बढ़िए। और यहाँ पर जो पुस्तक का एक महत्व बताया गया है, इसलिए कि आप सबको भी अपनी पुस्तकों से रुचि हो। ज़रूरी है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, अपने कोर्स की पुस्तक को पढ़ें। उसके अलावा अगर कोई शिक्षाप्रद पुस्तक है तो उसका शौक़ अगर आप रखते हैं या रुचि रखते हैं तो आप उसको भी पढ़िए। तो पढ़ने से क्या होता है, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी शिथिलता दूर होगी। क्योंकि लेखक वर्ग जो होते हैं ना, बहुत ही विचारों को परिवर्तन करने वाले होते हैं, बहुत ही मनों को बदलने वाले लोग होते हैं अपनी रचनाओं के बल पर। इसलिए उनको कहा जाता है कलम के सिपाही होते हैं वो। तो अपने विचारों को बदलना सीखें, सही निर्णय लेना सीखें और अपने जीवन में अपने माता पिता को महत्व देना सीखें। तो आशा है मुझे कि आप सब इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।